आज हम लोग नंबर सिस्टम का चौथा क्लास करेंगे। इस क्लास में स्थानीय मान और जातीय मान को समझेंगे। इससे जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसे सोल्व करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थानीय मान की। ठीक है, किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, यानी प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है उसको समझिए। किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है वह उस अंक के स्थान को दर्शाता है। आप लोग इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है, उस अंक के स्थान को दर्शाता है। यानी आप कह सकते हैं, मतलब हुआ कहने का दोस्तों कि वह अंक इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़ा के स्थान पर है, यही बताता है स्थानीय मान। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, बस आपको इसे समझना है। और स्थानीय मान और जातीय मान कोई बड़ी सी बात नहीं है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक लाइन हमको समझना है, फिर दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने संख्या लिखे हैं 645। इसमें अगर आपको 6 का स्थानीय मान पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसको दोस्तों आपको दहाने के लिए होता है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 है आपका सैकड़ा के स्थान पर, तो आप कह सकते हैं 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 600 होगा। अगर 4 के स्थानीय मान की बात करें तो 4 दहाई के स्थान पर है, तो इसमें 10 से मल्टीपल है, तो आप कह सकते हैं 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 40 होगा। अगर 5 की बात करें तो 5 है दोस्तों आपका इकाई का स्थान पर, आप कह सकते हैं 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 ही होगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, यानी प्लेस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, उसका प्लेस वैल्यू कितना होगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा एग्जाम्पल, इसे समझिए। इस संख्या में अगर हम लोग 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 2 आपका क्या इकाई का स्थान पर है, तो आप कह सकते हैं 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 ही होगा। अगर 3 की बात करें तो 3 आपका दहाई का स्थान पर, यानी 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 30 होगा। और 7 है आपका सैकड़ा के स्थान पर, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 700 होगा। अगर 8 की बात करें तो 8 है आपका 1000 के स्थान पर, यानी कह सकते हैं 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8000 होगा। और लास्ट है आपका 9, तो 9 की बात करें कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, यानी प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 9 है दोस्तों आपका 10,000 के स्थान पर, तो आप कह सकते हैं 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 90,000 होगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग को अगर कोई भी संख्या दिया रही तो उसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। या नहीं तो आप लोग सिंपल सा तरीका इसे समझ सकते हैं स्थानीय मान के बारे में। यहाँ पर देखिए, अगर 7 की बात करें इस क्वेश्चन में कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा, आपको देखना है सबसे पहले 7 के पहले कितना संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 7 से पहले 2 संख्या है, तो आपको दोस्तों 7 पर डबल जीरो बैठा देना है, तो ये आपका हो गया 7 का स्थानीय मान। ठीक है, ठीक उसी तरह दोस्तों आप लोग कोई भी संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग 9 की बात करें कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, आपको सबसे पहले देखना है 9 के पहले कितना संख्या है, तो आपको दोस्तों 9 पर उतना जीरो बैठा देना है। 9 से पहले दोस्तों आपका 4 संख्या है, 2 3 7 8, तो आपको दोस्तों 9 पर 4 जीरो बैठा देना है, तो ये आपका आ गया 9 का स्थानीय मान। इस तरह से आप लोग दोस्तों साधारण सी भाषा में समझ सकते हैं स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है उस अंक के स्थान को दर्शाता है, तो आप लोग दोस्तों इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दशमलव वाले संख्या की। ठीक है, कोई भी संख्या अगर आपको दशमलव में दिया रहे उसका स्थानीय मान निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं इसे समझिए। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 0.0159। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने संख्या लिखे हैं 0.0159। ठीक है, अगर इसमें आपको स्थानीय मान निकालना हो, ठीक है, कोई भी संख्या इसमें दे सकता है और आपको स्थानीय मान पूछ सकता है। मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 1 का स्थानीय मान कितना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस संख्या का आपको स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, सबसे पहले आपको उस संख्या को लिखना है। तो आपको दोस्तों 1 के बारे में पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, और बट्टा में आपको देखना है क्या, अब देखना है आपको उस अंक का स्थान। तो यहाँ पर देखिए आपको संख्या पूछा है 1 के बारे में, तो 1 का स्थान कौन है दोस्तों, 1 2, 1 का दूसरा स्थान है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 पर डबल जीरो बैठा देना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या आपका 0 है फिर 1 है, मतलब 1 का जो स्थान है क्या है, दूसरा है, तो आपको दोस्तों 1 पर डबल जीरो बैठा देना है। आप कह सकते हैं क्या होगा दोस्तों, 1 का स्थानीय मान होगा, नहीं तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01। ये दोस्तों आपका आ गया 1 का स्थानीय मान। इस तरह से दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको देखना है सबसे पहले किस संख्या के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों 1 के बारे में पूछ रहा है तो 1 को ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद बट्टा में आपको करना है उसका स्थान। जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है आपको स्थानीय मान, उसका स्थान देखना है उस अंक में क्या है। यहाँ पर देखिए 1 का स्थान क्या है, दूसरा है, तो आपको दोस्तों 1 पर डबल जीरो बैठा देना है बट्टा में। अगर इसी क्वेश्चन में आपको 5 का स्थानीय मान पूछ दे तब क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जिसके बारे में पूछ रहा है उस संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 के बारे में कह रहा है तो आपको दोस्तों 5 को लिखना है ऊपर में, और बट्टा में आपको लिखना है 5 का स्थान। 5 का क्या स्थान है,
तो सबसे पहले आपको 1 लिखना है, क्योंकि मैंने बोला है बट्टा में आपको हमेशा 1 लिखना है। और उसके बाद दोस्तों आपको देखना है 5 का स्थान। तो 5 का देखिए कौन सा स्थान है दोस्तों, इस संख्या में तीसरा स्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 पर 000 बैठा देना है, ठीक है, क्योंकि 5 का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, तो 1 पर 000 बैठा देना है। तो आप कह सकते हैं यह 5 का स्थानीय मान होगा, या नहीं तो इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.005। आपका आंसर जिस तरह से दिया रहे आपको वैसा सोल्व करना है, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका 92.3671। तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसी भी संख्या के स्थानीय मान की, तो आप लोग दोस्तों दशमलव वाले संख्या और विदाउट दशमलव वाले संख्या दोनों सीख चुके हैं। तो इसमें दोस्तों आप कोई भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अगर 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो 2 क्या इकाई का स्थान पर है, तो आप कह सकते हैं 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 ही होगा। अगर 9 का स्थानीय मान निकालना हो तो 9 क्या है, दहाई का स्थान पर है, तो आप कह सकते हैं 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 90 होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग दशमलव की, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं आपको 7 का निकालना है स्थानीय मान, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 लिखना है। और बटा में आपको लिखना है, सबसे पहले आपको 1 लिखना है। और यहाँ पर देखिए 7 का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। यहाँ पर दोस्तों 1 पर आपको 000 बैठा देना है। ये आपका आ गया 7 का स्थानीय मान, ठीक है। इसी को जब आगे सोल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.007। इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जो भी संख्या दशमलव में होता है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जातीय मान के बारे में। तो जातीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, यानी इसे अंकित मान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जातीय मान को अंकित मान के नाम से भी जाना जाता है। तो जातीय मान दोस्तों किसे कहते हैं उसे समझिए। जातीय मान के बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है, किसी भी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, ठीक है। किसी भी अंक का जातीय मान क्या होता है, उसका अपना मान होता है। किसी भी संख्या में कोई अंक जो होता है वह उसका अपना जातीय मान होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक संख्या है, अगर दोस्तों आपको इसमें 2 का जातीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, 2 ही होगा। अगर 3 का जातीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, 3 होगा। अगर 7 का पूछा जाए तो 7 होगा। 4 का जातीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, 4 होगा। अगर 5 का पूछा जाए तो क्या होगा, 5 होगा। मतलब किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, उसका अपना मान होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का अपना मान होता है। इसमें दोस्तों किसी भी संख्या का जो स्थान होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 3 की बात करें तो 3 आपका 1000 के स्थान पर, इससे दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वह किस स्थान पर है। आपको बस यह ध्यान में रखना है कि उसका जातीय मान क्या होता है, स्वयं वह संख्या होता है, ठीक है। कोई भी संख्या दोस्तों, चाहे वह सैकड़ा के स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर हो, या 1000 के स्थान पर हो, या 10,000 के स्थान पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 4 की बात करें तो 4 है सैकड़ा के स्थान पर, इससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। 7 की बात करें तो 7 है दहाई के स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर इकाई दहाई, 7 है दहाई के स्थान पर, स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है जातीय मान में। आप कह सकते हैं 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको स्थानीय मान और जातीय मान से एक चीज कॉमन है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। वह क्या है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में आपको 2 का जातीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, 2 ही होगा। मैंने कहा इस क्वेश्चन में अगर आपको 2 का जातीय मान पूछा जाए, जैसे आप लोग यहाँ पर लिखें क्या, 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। क्योंकि जातीय मान क्या होता है, स्वयं वह संख्या होता है। आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में 2 का जातीय मान 2 होगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो 2 देखिए दोस्तों किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, ठीक है। मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन में आपको 2 का स्थानीय मान निकालना हो, या तो जातीय मान निकालें 2 होगा। अगर दोस्तों आपको 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालना हो तो तब भी दोस्तों क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 2 क्या इकाई के स्थान पर है। तो आप लोग कह सकते हैं इकाई का जो अंक होता है उसका स्थानीय मान और जातीय मान एक ही होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ इकाई स्थान का जो अंक होता है उसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, सेम होता है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इसे क्या करना है, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन कहता है संख्या इतना में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों यह संख्या पता है, ठीक है। इसमें आपको बताना है 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर कितना का होगा, इसे आपको निकालना है। तो स्थानीय मान देखिए कितना होगा, 5 लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है 5 कौन सा स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्थान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो 5 का स्थान क्या है दोस्तों, 1000 है। यानी 5 में दोस्तों क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई। तो आप कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 पर आपको 000 बैठा देना है। पहला तरीका तो यह है, ठीक है। अगर दूसरा तरीका की बात करें तो आपको देखना है सबसे पहले किस संख्या के बारे में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछ रहा है 5 का स्थानीय मान।
तो आपको सबसे पहले वह संख्या लिखना है। यहाँ पर दोस्तों हमने वह संख्या लिख दी, क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अब देखना है आपको 5 से पहले कितना संख्या है। तो 5 से पहले दोस्तों 3 संख्या है, तो आपको दोस्तों 5 पर 000 बैठा देना है। तो यह भी दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए वह संख्या लिखना है, फिर देखना है उसके पहले कितना संख्या है। तो 5 से पहले दोस्तों यहाँ पर 3 संख्या है, तो आपको 5 पर 000 बैठा देना है। तो ये दोस्तों आपका आ गया 5 का स्थानीय मान। अब निकालना है अंकित मान। तो अंकित मान कितना होगा, 5 का 5 ही होगा, क्योंकि अंकित मान क्या होता है, वह संख्या सेम होता है। मतलब किसी भी संख्या का अपना मान क्या होता है, अंकित मान होता है। तो आप कह सकते हैं 5 का अंकित मान कितना होगा, 5 होगा। अब आपको बताना क्या इसके बीच का अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर है दोस्तों 5000 और यह है 5, मतलब 5000 में 5 माइनस हो जाएगा। आप कह सकते हैं कितना बचेगा, 4995 बचेगा। ये दोस्तों 4995 आ गया 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 4995। ठीक है। आपके सामने दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, इसे समझिए। हर एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सोल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको देखना है कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बताना है संख्या जो हमारे पास इतना दिया हुआ है, इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है आपको कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले वह संख्या लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है उससे पहले कितना संख्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 से पहले कितना संख्या है, एक संख्या है 5। तो आपको दोस्तों 8 पर 1 0 बैठा देना है। ये आपका आ गया 80। यही दोस्तों आपका 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80। या नहीं तो आप देख सकते हैं इकाई दहाई। 8 क्या है दोस्तों, दहाई के स्थान पर है, मतलब 8 में 10 से मल्टीपल है। 8 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 80 ही होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, या नहीं तो इसे समझ सकते हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आप लोग किस तरह से समझे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ठीक है। देखने में क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, इसे देखिए। यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन करा है संख्या इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। आपको जो संख्या पता है इसमें बताना है दोस्तों 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल कितना होगा। तो हम लोग दोस्तों अंकित मान के बारे में क्या जानते हैं, वह संख्या सेम होता है, मतलब उसका अपना मान होता है। तो आप कह सकते हैं 6 का अंकित मान कितना होगा, 6 ही होगा। अब कह रहा है दोस्तों 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखना है 6 से पहले कितना संख्या है। तो 6 से पहले दोस्तों यहाँ पर 3 संख्या है, तो आपको दोस्तों 6 पर 000 बैठा देना है। और कह रहा है इसका योग, तो यहाँ पर आपको प्लस कर देना है। ये आ गया 6 का अंकित मान और ये हो गया 6 का स्थानीय मान। इसका कह रहा है योग, तो इसलिए प्लस हमने कर दिए। ये आपका आ जाएगा 6006। बहुत ही आसान है दोस्तों किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। बस आपको एक बार इसे रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आपका दोस्तों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा स्थानीय मान और अंकित मान से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बस आपको एक बार देख लेना है कंप्लीट इस क्लास को, तो आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन कहता है संख्या इतना में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या है। आपको जो यह संख्या पता है इसमें आपको बताना है 2 3 है, ठीक है। पहला 3 आपका यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। आपको बताना है दोस्तों 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर कितना होगा। यहाँ पर देखिए स्थानीय मान के बारे में आप लोग सीखे हैं क्या। सबसे पहले जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है वह संख्या लिखना है स्थानीय मान में। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, मतलब 2 3 का। तो पहला 3 आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखना है 3 से पहले कितना संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख लेते हैं 3 से पहले कितना संख्या है। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 से पहले दोस्तों 7 संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 पर आपको 7 0 बैठा देना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों आपका आ गया पहला 3 का स्थानीय मान। उसके बाद कर है दूसरा 3 का। तो दूसरा 3 का कितना होगा, यहाँ पर देखिए आपको दूसरा 3 लिखना है। उसके बाद देखना है उससे पहले कितना संख्या है। तो इससे पहले दोस्तों 2 संख्या है, मतलब 6 और 0। यहाँ पर दोस्तों 00 बैठा देना है। ये है आपका पहला 3 का स्थानीय मान और यह है दूसरा 3 का स्थानीय मान, मतलब 2 3 का स्थानीय मान आप लोग निकाल लिए हैं। अब आपको बताना है इसके बीच का अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस लगा देना है। इसका अंतर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0 0। यहाँ पर 10 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 7। ये हो जाएगा 9 9 9 9, फिर आपका हो जाएगा 2। आप कह सकते हैं 2 3 के बीच के स्थानीय मान का जो अंतर होगा वह इतना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आ गया 2 3 के बीच के स्थानीय मान का अंतर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
आपके सामने 5वां क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन कहता है इतना में 7 के अंकित मान तथा स्थानीय मान के योग का गणना कीजिए। आपको दोस्तों यह जो संख्या पता है इसमें बताना है 7 का अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल कितना होगा। तो आप कह सकते हैं अंकित मान क्या होता है, स्वयं वह संख्या होता है। आप कह सकते हैं ये आपका 7 का अंकित मान यानी जातीय मान है। उसके बाद क्वेश्चन करा है स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है। उसके बाद देखना है 7 से पहले कितना संख्या है। ये आपका 2, 2 4, 1 5। 7 से पहले 5 संख्या है तो आपको दोस्तों 7 पर 5 जीरो बैठा देना है। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। यह आपका आ गया 7 का स्थानीय मान और यह है 7 का जातीय मान यानी अंकित मान। अब इसका कर रहा है योगफल, तो यहाँ पर आपको प्लस कर देना है। ये आपका हो जाएगा 7 पर 4 जीरो, अब प्लस हो जाएगा आपका 7। तो ये दोस्तों आपका आ गया 7 का स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है, 7 पर 4 जीरो और ये 7, तो ऑप्शन नंबर ए आपका वेरीफाई हो रहा है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन कहता है इतना में 4 का अंकित मान क्या है। क्वेश्चन में आपको बताना है जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है दोस्तों, या अंकित मान क्या होता है, उस संख्या का अपना मान होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं वह संख्या क्या होता है, स्वयं होता है। यहाँ पर दोस्तों 4 का कर है आपको अंकित मान यानी जातीय मान। तो 4 का दोस्तों अंकित मान कितना होगा, 4 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या, इसमें आपको कोई भी संख्या क्यों ना पूछे, उसका अंकित मान क्या होगा, स्वयं वह संख्या होगा। यहाँ पर 4 का कर है तो क्या होगा, 4 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन कहता है इतना में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों जो संख्या पता है इसमें 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं, वह संख्या लिखते हैं। तो वह संख्या 9 है। अब दोस्तों आपको देखना है 9 से पहले कितना संख्या है। तो 9 से पहले 3 संख्या है, आपको 9 पर 000 बैठा देना है। उसके बाद कर रहा है अंकित मान। तो 9 का अंकित मान कितना होगा, 9 ही होगा। तो यहाँ पर आपको 9 लिखना है। और इसका कर रहा है अंतर, तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। देखिए अंतर कितना होगा, यह आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर बचा 9, फिर हो जाएगा 9, फिर आपका बचा 8। ये दोस्तों 9 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर आ गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन कहता है संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना है। आपको दोस्तों यह संख्या जो पता है इसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं 3 के स्थानीय मान की। तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है 3 से पहले कितना संख्या है। तो 3 से पहले आपका 3 संख्या है तो आपको 3 पर 000 बैठा देना है। ये दोस्तों आपका आ गया 3 का स्थानीय मान। अब कर अंकित मान। तो अंकित मान कितना होता है, किसी भी संख्या का उसका अपना मान होता है अंकित मान। तो 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 होगा। ये दोस्तों 3 का आ गया अंकित मान। अब कर है इसका अंतर, तो यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। ये 10 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 7। यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर ये आपका 9 और ये आपका आ गया 2। आप कह सकते हैं 3 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर इतना होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन कहता है संख्या इतना में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर है। आपको जो यह संख्या पता है इसमें आपको बताना है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो 4 का दोस्तों स्थानीय मान कितना होगा, आपको 4 लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है 4 से पहले कितना संख्या है। तो 4 से पहले कितना संख्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका 4 संख्या है। 4 से पहले तो आपको 4 0 बैठा देना है। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4। ये दोस्तों आपका आ गया 4 का स्थानीय मान। अब लिखना है 2 का। तो यहाँ पर दोस्तों 2 लिख देना है। और 2 से पहले तो कोई संख्या है ही नहीं, तो आपका दोस्तों 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था जो भी संख्या इकाई के स्थान पर रहेगा उसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। अगर जातीय मान भी पूछता तो क्या होता है, 2 ही होता। इसलिए दोस्तों आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा है इसका अंतर का, तो आपको यहाँ पर अंतर कर देना है। 10 में से आपका 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 9 9, ये आपका हो जाएगा 3। ये दोस्तों 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यह क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।